स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो साथियों, फाइनली कल की हमने पहली क्लास में आपका चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस बताए। आज उसी चैप्टर से टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 50 एमसीक्यूज हम उसी टॉपिक से करेंगे जो समस्त अभी एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट में रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उस टॉपिक से हैं। तो प्रीवियस ईयर के आज क्वेश्चन करेंगे जो आपकी तैयारी बिल्कुल पहले कंसेप्ट की पहला चैप्टर हमारा क्लियर कर देगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। दृष्टिकोण में, स्वभाव में, रुचि में, आदतों में, ये आपके आप दिया गया है। इसके बाद नीचे जो है कूट वाला ऑप्शंस दिया गया है जो अक्सर आप देखते होंगे एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे कूट वाले ऑप्शन है कि कौन कौन से ए और बी सही होंगे, ए बी सी सही होगा, बी सी डी सही होगा, या ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में जो सम्मिलित होता है दृष्टिकोण भी होगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्ति, व्यवहार तीनों चीज़ें दी गई। दृष्टिकोण भी इम्पोर्टेंट है, स्वभाव भी इम्पोर्टेंट है, रुचि भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, और आदतें भी इम्पोर्टेंट। ये चारों चीज़, ये चारों हैं विकास की प्रक्रिया में। ये चारों जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में सम्मिलित होंगे। तो चारों इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। जो बाल विकास का अध्ययन होता है उनमें किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेश जन प्रभाव उत्तरदायी होंगे। नीचे आपके कूट वाला सही होगा कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए सी सही है, या ये सभी सही है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझने वाली बात है, समझ लीजिएगा। देखिए, बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को सम्मिलित करें। तो जय के बाल विकास के अध्ययन में आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, क्योंकि बाल विकास है तो आयु के साथ परिवर्तन भी होगा, तो उसका स्वरूप भी आपका सम्मिलित होगा। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होगा, तो जब परिवर्तन होगा विशेष आयु क्या क्या संबंध होता है, ये भी अध्ययन इंपॉर्टेंट है बाल विकास में। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं बाल विकास अध्ययन में ये तीनों बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो ए व बी सी तीनों हो जाएंगे, तो तीनों अर्थात किसमें दिया गया, ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लियर करते जाना है और ऐसे ही आप सभी लोग समझते जाना है। कोई भी क्वेश्चन पे आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सभी लोग एक बार सेशंस को लाइक कर दीजिए। आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे सभी का वेलकम, अभिनंदन है। डेली 7 PM पे क्लास होती है CDP की। सारी समय निर्धारित, धीरे धीरे सारी क्लासेस समय के अनुसार अनुरूप कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पाठचर्या अधिक उपयुक्त होगी। बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइएगा कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त आपके लिए होगी। सभी लोग बताइएगा। देखिए, सर्वाधिक उपयोगी वही हो सकती है जहां बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल हो, क्योंकि शारीरिक मानसिक दोनों के अंतर संबंध के अनुकूलता की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देश की सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं। बालक के शारीरिक सामाजिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे सर सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, कि इसमें तो बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास दिया गया है लेकिन इसमें मानसिक विकास नहीं दिया गया। मानसिक विकास में आपका सामाजिक विकास भी सम्मिलित हो जाता है। तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकार अंतर संबंधों के अनुकूल पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाएगी। क्या ये मानी जाएगी? अभी नहीं, अभी कूट वाला ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कूट वाले भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसीलिए सारे प्रश्नों को हम अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने
उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या चुनेंगे? आप एक शिक्षक बंधु हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि आप अपनी कक्षा में आपकी नियुक्त होती है, आप लोग विद्यालय में जाते हैं और पढ़ाते हैं, तो आप देखिए कुछ छात्र आप चुनकर देखेंगे कि 6 महीने में उनमें होने वाले विकास में एक रिपोर्ट तैयार करिए। जब आपकी नियुक्त होगी 6 महीने, देखिए कौन कुछ छात्र चुनकर उनके विकास क्या हो रहा है। अगर ऐसा रिपोर्ट आपको तैयार करना हो तो आप इनमें से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन करेंगे, या प्रत्येक माह उनके शरीर कार्य में होने वाले परिवर्तन की जांच करना। अब आप देखिए, एक शिक्षक हैं, आप समझते हैं अच्छे प्रकार से कि प्रश्न को हमें कैसे परखना है, प्रश्न को हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ अपने आप आपको दिख रहा होगा कि अपने आप दिख रहा है कि हमारा तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक माह उनकी रुचि देखिए, आदत देखिए, दृष्टिकोण देखिए, स्वभाव देखिए, व्यक्तित्व व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन करेंगे। तो ये आपको तैयार करना रिपोर्ट। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्लास को अटेंड करते जाइए। प्रीवियस ये पेपर हमारे जो ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया गया है, केवल उनको देखिए, समझिए और रफ पेन में नोट भी करते जाइए। देखिए आजकल हम गलती करते हैं, कलम चलाना भूल गए, तो कलम चलाना कभी मत भूलिए, कलम चलाते रहिएगा। यही कलम है जो आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। तो कलम को माध्यम बनाइए, सफलता का अवश्य सफल होंगे। मानव विकास इनमें से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो स्वाभाविक बात है, फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। मानव विकास जो होता है, इस सिंपल सी समझने वाली बात है कि मानव विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा। ये छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर आसानी से बता देगा। अगला, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? देखिए समझने वाली बात है, जब किशोर होगा, किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात की जा रही है। तो इस अवस्था में समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, यानी निजी अपने स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। तो क्या देखिए, निजी निर्णय लेने की क्षमता का विकास का परिपक्व होने लगता है, मतलब इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहेंगे, ना भाषाई विकास, ना ही सामाजिक, ना ही मनोगत्यात्मक। क्योंकि निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नो डाउट आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्नों की तरफ। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? देखिए कोई भी बालक होगा, उसका जो संवेगात्मक विकास होता है वह किसे प्रभावित करेगा? उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को। अब नीचे कूट वाले ऑप्शंस दिए गए हैं, ये केवल बी, केवल ए सी, केवल बी सी, या ये सभी हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है। तो बालक का संवेग विकास किस में प्रभावित होता है? देखिए बालक का संवेग विकास कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से भी होगा, सामाजिक विकास से भी होगा और नैतिक विकास से भी प्रभावित होगा। अर्थात बालक का संवेगम विकास इन तीनों से प्रभावित होगा, तीनों से प्रभावित होगा। अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। जिनको भी ये सारी क्लासेज के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टॉपर नोट्स अवश्य ले लीजिए। 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। जो व्यक्ति टॉपर नोट्स ले रहे हैं उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और उन्हीं लोगों को ये पीडीएफ फ्री में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो टॉपर नोट्स लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और फ्री में ये सारे क्लासेज की पीडीएफ फाइल पाइए। ठीक है ना? तो जरूर मैसेज कीजिए और मैसेज में सारा डिटेल मिल जाएगा। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, कॉल करेंगे परेशानियां होंगी, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, रिप्लाई हमारी टीम आपको कर देगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करें तो आप समझिए बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। देखिए कौन नहीं करता है? देखिए बालक के सामाजिक विकास को बुद्धि भी करेगा, तर्क शक्ति भी करेगी, भाषा प्रयोग की क्षमता भी करेगी। अगर ये चीजें नहीं होगी तो बालक के विकास को प्रभावित होगा कि नहीं होगा?
तो यहाँ से कोई ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं करे, तीनों प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि बालक के सामाजिक विकास से कौन प्रभावित करता है, तो बुद्धि भी करेगी, तर्क शक्ति भी करेगी और भाषा प्रयोग की क्षमता, तो उपरोक्त तीनों हो जाते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास प्रभावित नहीं करता, तो कोई नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, विकास के आयाम को देखते हुए कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा तो वह बच्चा कल्पना भी कर पाएगा, स्मरण करेगा, विचार करेगा, निरीक्षण करेगा। तो ये पहला ऑप्शन कथन सत्य दिया गया है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। जीन पियाजे जी के आपने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चरित्रीय विकास निम्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। ये गलत है। जिनकी निम्न आयु स्तर, यानी अगर आयु कम होगी, आयु स्तरों में समान प्रकार से होता, गलत है। क्योंकि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चरित्रीय विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार के नहीं हो सकता है। ये कथन असत्य दिया गया है। विभिन्न आयु स्तर में समान नहीं होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। बिल्कुल सही बात है। क्रियात्मक तो कोई भी क्रिया करेगा तो उसमें क्रियात्मक शक्ति का विकास होगा, उसकी क्षमता की योग्यता का भी विकास होगा, तो करने से ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा? थर्ड वाला सत्य हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य होगा, तो थर्ड वाला हम असत्य कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास से निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? अब राजू क्या है? राजू आपकी कक्षा में एक छात्र है जो शारीरिक विकास के दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अब शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो वह आपका राजू पिछड़ने की क्या चिंता हो सकती? क्या वह संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास, तीनों में से कौन सा हो सकता है? देखिए, कोई भी छात्र अगर शारीरिक विकास दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है तो संवेगात्मक विकास भी कहीं ना कहीं चिंता का सबक है, बौद्धिक विकास भी हो सकता है और सामाजिक विकास भी हो सकता है। तो इन तीनों का जो है राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। राजू के पिछड़ने की चिंता, इन तीनों कारणों को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद चलती रहती है। तो वृद्धि और विकास का अंतर हमने बताया था कल। अगर आपने क्लास देखा जरूर देखेगा, इन स्क्रीन पर हम दे देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया? तो कल की क्लास जिन्होंने देखा होगा आंसर अभी तक दे दिया होगा कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास में वृद्धि भाग होगा, ना कि वृद्धि में विकास भाग होता है। विकास में एक वृद्धि एक भाग होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो वृद्धि और विकास में हमारा बी और सी ऑप्शन सत्य होंगे। लेकिन वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया का चरण वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो बी और सी वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। बी और सी देखिए किस में दिया गया है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के साथ खाली स्थान परिवर्तनों के लिए होता है। ये इस प्रकार का एक दो प्रश्न जरूर आपके पूछा जाएगा टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में, तो आपको तैयार रहना, प्रिपेयर रहना पहले से। देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग बताया गया। वृद्धि शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं परिणात्मक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ और व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए होता है।
थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के लिए और विकास का प्रयोग भी परिणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए। अब देख समझिए, वृद्धि केवल कह रहा है परिणात्मक परिवर्तन, लेकिन विकास में क्या जुड़ गया, विकास में परिणाम के साथ साथ व्यवहारिक शब्द भी जुड़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन कह रहा है शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। कारण यह है कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। इस प्रकार के प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे 150 प्रश्नों में से, कथन और कारण वाले। कभी कभी 5-6 प्रश्न भी आ जाते हैं, 8-10 भी आ सकते हैं, इसलिए समझिएगा कथन कारण वाले कैसे हम प्रश्न को सही करते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन टू आंसर भी कर पाएंगे, शब्दों को आप पकड़ पाएंगे, और ये चीज जिसने सीख लिया शिक्षक भर्ती में अव्वल जरूर आता है। तो शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। कथन पहला तो सही है, क्योंकि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास कथन क्या कह रहा है, शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता से होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है, सीखने की गति धीमी होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर हमारा यहाँ पे गलत दिख रहा है, क्योंकि शैशव काल अवस्था में संवेगात्मक विकास तो होगा, लेकिन सीखने की गति जो कह रहा है धीमी होगी, फास्ट होती है। बच्चा बहुत जल्दी नकल करता है शैशव काल में, क्योंकि कहते हैं ना हम लोग घर में, बड़ा नकलची हो गया है बच्चा, तो नकल तो बहुत जल्दी करता है, तो अर्थात सीखता भी है। तो आर गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होती है। विकास की पहली शर्त ही है कि बच्चा स्वस्थ शारीरिक विकास हो उसका, लेकिन इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास चाहिए तो किन किन मूलों को हमें ध्यान देना होगा। पौष्टिक आहार को भी ध्यान देना होगा, शारीरिक व्यायाम भी, तेल मालिश हम लोग बचपन में करते हैं बच्चों की, इसीलिए की जाती है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता भी जरूरी होती है। तो बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होती है। इसमें आपको पौष्टिक आहार भी देना आवश्यक है, शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है, और मनोसामाजिक आवश्यकता भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सारे प्रश्न आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। ये पिछली बार एमपी टेट में आपका आया हुआ था। एमपी टेटी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती 6 से लेकर 12 वर्ष तक, 6 से लेकर 9 तक होती पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से लेकर 12 वर्ष तक होती उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए, बच्चों में नई खोज करना, घूमना, ज़्यादातर जो प्रवृत्ति बढ़ जाती किस अवस्था में बढ़ती है। शैशव में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था। तो आपने अक्सर देखा होगा 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की जिज्ञासा होती है और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। बच्चे जिद करते हैं घूमने के लिए। अगला प्रश्न है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोर जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे अधिक नाजुक और संवेदनशील जो होता है वह क्या होता है, और सबसे नाजुक संवेदनशील होता है यौन संबंधी समस्याएं जो होती है। ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाजुक और संवेदनशील दो शब्द मतलब कहीं ना कहीं यौन संबंधी बातें की गई हैं। डायरेक्ट आंसर कर लेना, घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। एक ऐसी अवस्था है, अगर इस अवस्था के बालक पहुंच गया तो वह परिपक्व माना जाता है, और वह कहता है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, आधुनिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है या अनुकूलन प्रक्रिया है।
तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। अधिगम एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? देखिए, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया भी होती है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है और अधिगम अनुकूल प्रक्रिया होती है। अर्थात ए, सी और डी। ए, सी, डी ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, फोर्थ वाला ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच जो है संबंध स्थापित करता है? जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों की प्रवृत्ति सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं, और यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो विकास और अधिगम के बीच। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, वह समय किशोर अवस्था इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं बाल अवस्था होना चाहिए, ठीक है, किशोर अवस्था इज द राइट आंसर। मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये 4 विभाजों में विभाजित। पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत होता है? देखिए, भाषा विकास में अगर हमें सहयोग करना है, उसके लिए अगर तरीका देखें तो आप लोगों को तरीका बताना है। चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है, तो सभी लोगों को तरीका बता देना है, और तरीका बताने के बाद भी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा का प्रयोग में असम्मान करना, या उसके प्रयोगों का समर्थ करना, या भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा विकास में सहयोग करने का जो सबसे बेहतर तरीका गलत बताना है, गलत को हमें चयन करना है। तो गलत तरीका क्या क्या हो सकता है? देखिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण बात कर देना तो सही है, क्योंकि उसे छूट देंगे तभी बच्चा, क्योंकि बिना डरे बात करेगा, बच्चा खुलेगा। लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग करने को अमान करना, ये गलत है, क्योंकि मातृभाषा को शिक्षा में दिया गया कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उसके प्रयोगों का समर्थन करना बिल्कुल सही बात है, उसको बढ़ावा देना कहलाएगा। भाषा प्रयोग के अवसर देना, तो ये भी हो जाएगा। देखिए, हमने शब्द क्या देखा? अवसर शब्द देखा, समर्थन शब्द देखा, और बिना टोके प्रकरण, ये हमें क्या कह रहा है? ये पॉजिटिव हमारे ऑप्शन आ गए, लेकिन अमान कर देना एक नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। इसलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव विकास कहलाता है। मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा या अपमानी कहलाता है, या और बात दोनों हो जाएंगे। देखिए, मानव विकास की बात करें, सभी लोग देखिएगा और समझिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, मानव विकास के बारे में पढ़े हैं, और इससे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मानव विकास जो दिया गया है, मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आबा दोनों साथ जो द ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्थावधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्थावधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करना जो एक समूह में स्वीकार हो। एक समूह में स्वीकार हो मतलब कहीं ना कहीं माता पिता और भाई बहन यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था में है, और इस अवस्था के दौरान भूमिका और व्यवहार दोनों के बारे में जानकारी हो, तो माता पिता भाई बहन सबसे बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज आसान नहीं है, यह संबंधित हो जाएगा।
तो यह संबंधित हमारा संवेगात्मक विकास से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बिल्कुल A to Z आएंगे तो आपको बिल्कुल याद जैसे हो जाता है। शैशव काल की अवधि सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल कई बार बता चुका हूँ, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था शैशव काल की अवस्था कहलाती है। और अवस्था से प्रश्न आते हैं। अगला, विकास किससे किससे ओर बढ़ता है? तो कई बार आपने पढ़ा होगा विकास क्या करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और हमने कल की क्लास में बताया भी था विकास वृद्धि के बारे में अच्छे तरीके से। अगला जो प्रश्न कह रहा है, विकास की गति एक वृक्ष में दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। यह भी एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एमपी टीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका भी राइट आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल। देखिए, भाषा विकास के दृष्टि से देखा जाए प्रारंभिक बचपन का काल हमेशा अति संवेदनशील माना जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जैसा बच्चा इन्वायरमेंट देखेगा वैसे बच्चा सीखेगा। इसलिए कहते हैं बच्चे का जो स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट, लैंग्वेज, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा कहलाता है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अतिरिक्त? तो देखिए, वे नए कौशल प्राप्त करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित भी करता है। लेकिन यह समय बिताने के सुखद तरीका है। तो समय यानी अर्थात टाइम पास। तो देखिए, कोई भी खेल बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका टाइम पास नहीं होगा, इसलिए इसके अतिरिक्त सारे इंपॉर्टेंट दी गलत होगा। इसके अतिरिक्त तीनों सही दिए गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 4th ऑप्शन ही चयन यहाँ पे करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो किस तरह की सहायता करता है? अनुशासन की बात हो रही है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो किस तरह की सहायता कर देगा? तो अनुशासन जो है कहीं ना कहीं बच्चों में अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटर करने के लिए सहायता करेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की आपकी पहल करे उसको हम कहते हैं किशोरावस्था। कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या कहलाएगा? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया कहला जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किसमें हो जाएगा? तो शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र मतलब शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अक्सर लंबाइयां बढ़ती हैं ज़्यादातर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, विकास के संदर्भ में कथन देखें तो विकास बहुआयामी होता है। सिंपल साधारण में समझ लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शन में देख केवल तो निगेटिव हो जाएगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए सभी समान तो ये तो हो नहीं सकता। विकास केवल विद्यालय तो केवल तो निगेटिविटी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम सही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग ले वह अवस्था कहलाती प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम कहते हैं 6 से लेके 9 वर्ष तक की अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। अगला है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? बच्चा जब 2 वर्ष से 6 वर्ष का होता है उसको हम प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो आप लोग जानते हैं बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं और क्रिया करके भी सीखते हैं। अर्थात बच्चे इन चारों प्रकार से बच्चा सीखता है। तो चारों ऑप्शन अर्थात उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये आंसर आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। एक बच्चा
जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल शुरू कर रहा है और